हाय एवरीबॉडी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ था, उनके क्वेश्चन के रिप्लाई देते हुए रीडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं उनके क्वेश्चन ले लेती हूँ कि डीएम के नाम, डीएम के डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 144 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो शायद मैंने पिछले वीडियोस में बनाए थे या फिर बताए भी थे, बट अभी चलिए कुछ चीज़ें रेस्ट रह गई है तो वो भी मैं लूँगी। और ऐसा भी है कि कुछ डीएफ के ये भी क्वेश्चन थे कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या इसको डिवाइन कहते हैं, क्या ये मैस्कुलिन हो सकते हैं, ये कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर के कि ये कैसे जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों का तो इतने टाइम में हो जाता है सारा और हमारा कुछ इतना लंबा जा रहा है ये वो। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर देती हूँ कि आप टाइम नहीं कर सकते, आप कुछ बाउंड नहीं कर सकते कि इसका इसका कार में कभी चला गया, इसका यूनियन अभी हो गया और मेरे यूनियन में टाइम लग रहा है। देखो, मेन ऐसा है कि आपको किस ब्लॉकेज की वजह से आपका यूनियन रुक रहा है, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वजह क्या है जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखना होगा और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉकेजेस को बिना हील किए परमानेंट यूनियन में आना मुश्किल है, और अगर आ भी गए तो फिर से सेपरेशन आएंगे क्योंकि वो ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। अब यहाँ पे ट्विन फ्लेम कितने तरीके के होते हैं, देखिए, कुछ की जर्नी होती है सिंपली वो मिले, कुछ साल का, कुछ टाइम का सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद सडन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और वो खुद मिले और उन्हें फीलिंग हुई कि यार हम बस एक दूसरे के लिए बने। ऐसे बहुत सारे स्टार्स भी हैं, ठीक है, जिन लोगों का खुद ऐसा कनेक्शन है, पर ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भी ऑलवेज ऐसे साइन सिंक्रोनिसिटीज और ये सारी चीज़ें दिख रही थी। पर हाँ, डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनकी सारी चीज़ें हुई और परमानेंट वो अब शादी करके हारमोनियस यूनियन में भी है और अपना अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं। आप जब सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलो, ये तो हो गया एक तरीके का। अब दूसरा क्या है, दूसरे में आपको ऐसा करना होता है कि आपकी यूनियन के लिए आपको जब साइन दिखाए जाते हैं ना, बिकॉज आप बिल्कुल ही अनअवेकन होते हो, डिवाइन पे इतना ट्रस्ट, इतना वो आप नहीं करते हो अ, एकदम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपके पार्टनर लाइफ में आते हैं, आपको हर्ट करते हैं। पहले तो सब कुछ हारमोनियस होता है, फिर हर्ट करते हैं, फिर भाग जाते हैं, घोस्ट करते हैं, क्योंकि आपको उन सारी चीज़ों को हील करना होता है। कुछ मैनिपुलेटिव तरीके से, कुछ आपको फिजिकल कुछ चीज़ें होती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है, या फिर अपने थॉट प्रोसेस पे कुछ ना कुछ ऐसी मेजर चीज़ें होती है जहाँ पे वो आपको छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ, अब आपको इसको हील करना है। ठीक है, अब नंबर्स और ये सारी चीज़ें क्यों है और अब इतना क्यों हो गया है कि हर दूसरे इंसान को ही ये सारी चीज़ें दिख रही है। देखिए, ये इस जर्नी में आपको सपोर्ट के लिए होता है, डिवाइन सपोर्ट के लिए भेजते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ट्रिपल टू भी दिख रहा है तो ये भी आपकी ड्युअलिटी को दिखाता है कि हो सकता है कि शायद आप कुछ अंदर से हो, बाहर से कुछ और दिखा रहे हो। आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके पर्सन और आप एक ही हो, इस ट्रुथ को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं न कहीं आपको फाइनल कॉल दिया जा रहा है कि अब आप अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अपने इनर वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ भी चुके हैं, तब जाकर के इतने स्ट्रॉन्ग साइन आपको दिखने शुरू होते हैं। जैसे 144 का है और 222 या फिर 222, ये सारे साइन जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद आपको दिखने लगते हैं। डीएम के बर्थ डेट भी तब दिखने लगते हैं जब उनके सेपरेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, या फिर सेपरेशन आने के पहले ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। क्योंकि अब फाइनल कॉल है कि आपको इन चीज़ों को हील करना पड़ेगा। अभी भी आपके अंदर पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं आया है कि हाँ, ये पार्टनर आपके हैं। ठीक है? तो ये वन बाय वन करके आपको डिवाइन गाइड करते हैं कि आपके पर्सन ऑलवेज आपके साथ है। आप कितना भी उनको अलग करने की कोशिश करो, एनर्जेटिकली वो हमेशा आपके साथ है। इसलिए वो नाम और नंबर्स दिखाते रहते हैं, पर उसमें आपको लच के नहीं रहना। ठीक है, उसको देखो और कहीं आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नाम है, नंबर्स है, जो भी दिख रहे हैं, हम एक है, एक ही रहेंगे। तो उसको एक्सेप्ट करो पूरी तरीके से, और एक्सेप्टेंस में रहो कि हाँ, ठीक है, मुझे हीलिंग करनी है, मैं हीलिंग पे ध्यान दूंगी
और मेरे पार्टनर और मैं हमेशा 5D में कनेक्टेड है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है? ये चीज़ें आप समझना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर धीरे-धीरे करके नंबर्स पे और उनके बर्थ डेट पे आपको बहुत ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा। नॉर्मली इन सारी चीज़ों को लेने लगोगे, ठीक है? हाँ जी, और जैसे कि एनर्जीज़ की अभी मैं बात करूँ तो एनर्जीज़ इस टाइम पे हेवी है, कुछ डिवाइन फेमिनिन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रही है इस टाइम पे। प्रॉब्लम दिख रही है हेल्थ की, ठीक है? हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए कलेक्टिव में एनर्जीज़ देख लेते हैं कि डीएम की एनर्जीज़ क्या चल रही है डीएफ के लिए। ब्लॉकेज, ठीक है, कुछ ब्लॉकेज है अभी भी। अभी भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो से, घमंड से, प्राउड से डील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और कुछ के पार्टनर्स की तो यहाँ पे ऐसे भी दिख रही है कि फाइनेंशियली वो ब्लॉकेजेस हैं, बहुत फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, जो आपके लाइफ में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है? डीएम की कलेक्टिव में एनर्जीज क्या चल रही है? थर्ड पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? वाओ! 2 ऑफ कप्स। अब ट्विन फ्लेम्स की बात करूँ, 2 ऑफ कप्स के कार्ड ना आए ऐसे तो हो ही नहीं सकते। जगलिंग, फाइनेंशियल जगलिंग दिख रहा है, ठीक है? डिवाइन इंटरवेंशन, बर्डन, ठीक है? देखिए इस टाइम पे जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, अभी ये कहीं न कहीं आपको इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, प्राउड दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपसे झगड़ सकते हैं। अगर जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं ईगो वॉर हो सकता है, झगड़े, लड़ाई की भी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। कहीं न कहीं आपके पर्सन अकेले अपना पॉइंट रखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि फ़ॉल्स है, बिल्कुल भी उसमें कोई सच्चाई नहीं दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए तो वो बहुत फ़ील करते हैं, आपके लिए कनेक्शन भी फ़ील करते हैं, पर कहीं न कहीं कनेक्शन से अभी भी मेंटली रन करने की एनर्जीज़ है। इनको लगता है कि डिवाइन ने जो अलग कराया ना आप दोनों को, तो वो उसमें उनकी प्लानिंग है और वो शायद इनके लिए बहुत सही है, ठीक है? तो इनको लगता है कि ये चीज़ें सही है, इसके लिए किया गया है, बट कहीं न कहीं इनका माइंड इनको गाइड करने की कोशिश करता है कि अ, अभी भी इनकी जो फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस हैं, इनके हेल्थ की प्रॉब्लम है, इनके वेल्थ की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी जो देना चाहिए। हाँ जी, सॉरी। तो इनको अभी भी इस चीज़ का ख़्याल है कि आपको जो प्रायोरिटी देना चाहिए, उन्होंने आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी। आपको ग्रांटेड लिया इन्होंने, ठीक है? और इस चीज़ का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, मेंटली भी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं कि देखना नहीं चाहते, प्राउड दिखाना चाहते हैं। ये सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं अकेला देखने वाला हूँ, ठीक है? अभी भी आपके पर्सन का ईगो सेल्फ नहीं गया है। इसीलिए वो सारी चीज़ों को अभी भी काबू करना चाहते हैं, अपने हाथ में रखना चाहते हैं हर चीज़। जबकि आपके पार्टनर अभी भी इतने समझदार नहीं हुए, इतने नॉलेज में नहीं आए हैं अभी भी, कि ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर दिख रहे हैं कि डिवाइन पे सरेंडर नहीं करा हुआ है, कुछ लोगों ने, ठीक है? इंट्यूशन लेवल आपके पर्सन का काम कर रहा है, वो आपको गाइड करने की आपके पर्सन को गाइड करने की कोशिश कर रहा है, पर कहीं न कहीं आपके पर्सन के ब्लॉकेजेज़ यहाँ पे हैं, जो सोचने पे उनको मजबूर कर दे रहे हैं और वो स्किप कर देते हैं। कहीं न कहीं नाम या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर नंबर या फिर डिवाइन उनको खुद गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो स्किप कर दे रहे हैं या फिर इतने सारे ब्लॉकेजेज़ में है कि वो सुनना नहीं चाहते, ठीक है? लाइफ में भी अभी उनके भसड़ दिख रही है मुझे, ठीक है? और आपके और आपके लव के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है फिर से। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट। पर अभी भी इनके परमानेंट ऐसे सिचुएशन नहीं दिख रहे कि ये आए तो ये स्टे करे, ठीक है? क्योंकि अभी भी ये किसी न किसी तरीके के बर्डन में है,
तो एक रिलैक्स के लिए या फिर मूड चेंज के लिए कहीं न कहीं हो सकता है कि आपसे बात करें, लेकिन आने के बाद ये फिर भाग जाएँगे, ऐसी एनर्जीज़ इनकी आ रही है। अपनी प्रायोरिटी पे ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है? इसके लिए उनको जितनी सफाई देनी होगी वो आपको देने के लिए तैयार है, जिसके में अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है? ईगो वॉर भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो जो लोग कॉन्टैक्ट में है वो सँभल के रहें, ठीक है? और कुछ लोगों के तो यहाँ पे पेज ऑफ वेंड्स के भी कार्ड आए हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, जॉब वाले पर्सन हो सकते हैं ये ज़्यादातर, पूरी फैमिली सँभालने वाले हो सकते हैं। अभी थर्ड पार्टी का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है क्योंकि उसको मेंटली उन्होंने साइड करा हुआ है और सिर्फ़ फाइनेंसेस के ऊपर फ़ोकस है और आपके ऊपर फ़ोकस है। वो समझ नहीं पा रहे इस डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करें, कैसे ख़त्म करें, आगे कैसे बढ़ें। प्राउड में भी है, वो आगे से आना नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। एक्चुअली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके साइड पे डिवाइन नहीं आने देंगे जब तक ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, ठीक है? तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्शन ना लें, बहुत ज़्यादा एक्शन के यहाँ पे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। ब्लॉकेजेस को हील करें ताकि ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद ब खुद खुलें, ठीक है? तो बस करते हैं रीडिंग को यहीं पे एंड और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।